हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेबी। सेबी क्या होता है, सेबी के फंक्शंस क्या हैं, सेबी स्टैब्लिश क्यों हुआ, सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। से हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए शेयर मार्केट उसमें अपना बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बॉडी है या ऑर्गेनाइजेशन है जो शेयर मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करता है और जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको और मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। सेबी स्टैब्लिश होता है 1992 में। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा सेबी। सेबी अपने इन्वेस्टर्स को किसी भी फ्रॉड से, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना शेयर हो या कुछ भी उनके साथ गलत ना हो, उनके पैसे ना डूबे मार्केट में, इन सब चीजों से बचाने के लिए सेबी स्टैब्लिश होता है। ये सेबी का ऑब्जेक्टिव है। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय दोज पर्सन्स। दोज पर्सन्स का मतलब है जो कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए या प्रोमोटर्स हो गए, सीईओ हो गए, इन लोगों का जो ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी के अंदर का, उसको चेक करता है। ये हो सकता है कि इन लोगों के पास कंपनी का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो जैसे कि उन्हें नेक्स्ट वीक कंपनी को लॉस होगा, तो जो शेयर्स हैं उनकी कंपनी का मार्केट में वो फॉल होंगे, तो वो हो सकता है अपने नुकसान से बचने के लिए वो शेयर्स को बेच दें। तो ऐसा करेंगे तो उन्हें तो प्रॉफिट हो जाएगा, पर जो जनरल इन्वेस्टर है उसको लॉस हो जाएगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी का ये ऑब्जेक्टिव होता है और सेबी ये चीज करता भी है। जो थर्ड है वो कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। अब सेबी अपने ब्रोकर्स की एक्टिविटीज को भी रेगुलर वॉच करता रहता है, उन्हें टाइम टू टाइम टेस्ट भी करता रहता है कि कहीं ब्रोकर इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत काम ना कर दे या कुछ उन्हें मिसलीड ना कर दे। ये सब चीजें सेबी करता है और ये सेबी का ऑब्जेक्टिव है। सेबी का 3 फंक्शंस होते हैं। वो होता है पहला प्रोटेक्टिव, दूसरा रेगुलेटरी एंड थर्ड इज डेवलपमेंटल। 3 फंक्शंस हैं। प्रोटेक्टिव का मतलब है कि प्रोटेक्शन, वर्ड से ही लग रहा है कि प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो सेबी यहाँ अपने इन्वेस्टर्स को कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, कोई भी फ्रॉड ना हो उनके साथ, या कोई भी लॉसेस वगैरह ये सब चीजें ना हो, इन सब चीजों से बचाने के लिए सेबी उनको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ वो इनसाइडर ट्रेडिंग भी चेक करता रहता है। वो जो भी सारे कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब चीजों को भी प्रमोट करता है। रेगुलेटरी फंक्शंस में कोड एंड कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखता है, उसको प्रमोट करता है। साथ ही साथ वो शेयर मार्केट को ऑडिट भी करता रहता है, उस पर नजर भी रखता है, उसको वॉच भी करता रहता है। जो थर्ड रेगुलेटरी फंक्शन है वो है टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब है कि वो एजेंसीज जो उन फर्म्स को मार्क करते हैं कि उनकी जो प्राइसेस फॉल एंड राइज होंगी, लॉसेस होंगे कंपनी के, उन सबको भी देखता रहता है कहीं कोई गलती ना करे। जो थर्ड है वो है डेवलपमेंटल फंक्शन। लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो जो भी ब्रोकर्स हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, इन सब लोगों का टाइम टू टाइम इनको ट्रेनिंग देता रहता है, कुछ एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाता रहता है। ये सब चीजें सेबी करता है। साथ ही साथ सेबी बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच एडॉप्ट करता है। जैसे कि पहले था कि फिजिकल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता था तो बहुत ही मुश्किल था, लोग बहुत कम ही करते थे इन्वेस्टमेंट उसमें, लेकिन आज की डेट में देखें तो अब ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया। हम घर बैठे बहुत आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो सेबी ये बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच
एडॉप्ट किया है। जो थर्ड है, टू डेवलप एंड चेक द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स के राइट्स का कहीं एबॉलिश ना हो, उनके इंटरेस्ट क्या है, इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता रहता है। ये सब काम होता है सेबी का, और सेबी इसको करता भी है। इस वीडियो में हमने पूरी तरह से सेबी को कवर कर लिया है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।